मूवी की शुरुआत में हम एक मैरिड कपल केट और जॉन को देखते हैं। दोनों की मैरिड लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी, क्योंकि हाल ही में केट ने अपनी बेटी जेसिका को खोया था, जो पैदा होने से पहले ही उसके पेट में मर गई थी। और इस इंसिडेंट की वजह से केट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी थी और अपने इस गम को भुलाने के लिए उसने शराब पीना भी शुरू कर दिया था। अब इस चीज से उभरने के लिए केट एक साइकेट्रिस्ट एलिस से थेरेपी भी ले रही थी और उसने अपनी दारू पीने की लत पर भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। केट ने अपनी मरी हुई बेटी जेसिका की अस्थियों को अपने गार्डन में जमीन के नीचे दबा दिया था और उसके ऊपर एक पौधा लगा दिया था, ताकि जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता जाएगा केट को लगेगा कि जेसिका भी बड़ी हो रही है। जेसिका के अलावा भी केट के 2 बच्चे और होते हैं, जिसमें एक 5 साल की बेटी मैक्स होती है और एक 12 साल का बेटा डैनियल। फिर एक दिन केट और जॉन डिसाइड करते हैं कि वो जेसिका की जगह एक लड़की को अडॉप्ट करेंगे और इसके लिए वो एक अनाथ आश्रम जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात 9 साल की एस्थर नाम की एक लड़की से होती है। अब कुछ देर तक उससे बातें करने के बाद उन दोनों को एस्थर इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि वो एस्थर को ही अडॉप्ट करने का डिसाइड कर लेते हैं। अनाथ आश्रम की इंचार्ज सिस्टर एबिगेल उनको बताती है कि एस्थर रशिया से है, पर रशिया से होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेती है। सिस्टर एबिगेल उनको ये भी बताती है कि जो फैमिली उसे यहाँ पर लेकर आई थी वो एक फायर एक्सीडेंट में मारी गई थी और उसमें एस्थर भी बहुत मुश्किल से बची थी। इसके साथ ही एस्थर बहुत ज्यादा होशियार है और अपने उम्र के बच्चों से कई ज्यादा आगे भी है। अब ये सभी बातें केट और जॉन को बहुत अच्छी लगती हैं और वो लोग एस्थर को अपने घर ले आते हैं। घर आते ही एस्थर केट की छोटी बेटी मैक्स से बहुत ही जल्दी घुल मिल जाती है और वो उससे बातें करने के लिए साइन लैंग्वेज भी सीख लेती है। दरअसल मैक्स के पैदा होने के साथ ही उसे सुनाई देना बंद हो गया था, इसलिए सभी लोग उससे साइन लैंग्वेज में बात करते थे। दूसरी तरफ उनके बेटे डैनियल को एस्थर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उससे जलने भी लगता है, क्योंकि अब केट और जॉन अपनी सारी अटेंशन एस्थर को दे रहे थे। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि एस्थर को जॉन के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है। अब एस्थर के घर आ जाने से केट बहुत ज्यादा खुश होती है और उसको लगने लगता है कि अब जाकर उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। अब इसके चलते केट काफी रिलैक्स फील करने लगी थी और उसके और जॉन के रिलेशंस भी वापस नॉर्मल होने लगे थे। फिर उसी रात केट काफी मूड में होती है और वो जॉन के पास आकर उसके साथ घचाघच करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर एस्थर मैक्स को लेकर आ जाती है और बोलती है कि हमें बाहर बिजली कड़कने से बहुत डर लग रहा है, इसलिए मुझे डैडी के पास सोना है। जिसके बाद एस्थर जॉन के पास आकर सो जाती है। अगले दिन हम डैनियल को देखते हैं, जो अपनी टॉय गन के साथ खेल रहा होता है। खेलते खेलते वो एक कबूतर को शूट कर देता है, जिससे वो कबूतर वहीं गिरकर तड़पने लगता है। तभी वहाँ पर एस्थर मैक्स को लेकर आती है और वो डैनियल को एक पत्थर देकर बोलती है कि इस कबूतर को मार दो, क्योंकि अगर वो यहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहा तो तड़प तड़प कर मरेगा। इससे अच्छा है कि हम इसे अभी मुक्त कर देते हैं। पर डैनियल उसे ऐसा करने से मना कर देता है, तो एस्थर खुद ही उस पत्थर से उस कबूतर को मार देती है। इसके बाद एस्थर स्कूल जाती है तो स्कूल के सारे बच्चे उसका काफी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसने अपने गले और हाथों में बैंड पहना हुआ था। फिर उनमें से एक लड़की एस्थर का बैंड उतारने की कोशिश करती है, तो एस्थर जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है। फिर घर आने पर केट एस्थर को जेसिका के बारे में बताती है और उसे उसकी कब्र दिखाती है, जहाँ पर जेसिका की अस्थियां दबी हुई हैं। ये देखकर एस्थर बहुत इमोशनल हो जाती है और केट को गले लगाकर रोने लगती है। अब ये देखकर केट को भी ये लगने लगता है कि उसके और एस्थर के बीच में एक अच्छा माँ बेटी का रिश्ता बन गया है। फिर रात को जॉन और केट का फिर से मूड बन जाता है और वो दोनों किचन में ही घचाघच करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों चरम सुख का आनंद लेने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एस्थर आ जाती है और उन दोनों को ईंट से ईंट बजाते हुए देखने लगती है। तभी उन दोनों की नजर एस्थर पर पड़ती है और वो अपने इस प्रोसेस को आधे में ही छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन केट कल रात के बारे में बात करने के लिए एस्थर के पास जाती है और उसे कहती है कि कभी कभी बड़े लोग ऐसी चीजें करते हैं जिन्हें बच्चों को नहीं देखना चाहिए। इस पर एस्थर बोलती है कि मुझे पता है कि आप लोग संभोग कर रहे थे। अभी सुनकर केट चौंक जाती है और वो इस बारे में जॉन को बताती है कि ये लड़की तो घचाघच के बारे में सब कुछ जानती है। पर इस पर जॉन उसे कहता है कि शायद उसने ये सब स्कूल या अपने पिछले माँ बाप से सुना होगा। इसके बाद जॉन एस्थर और मैक्स को पार्क में घुमाने लेके जाता है। वहाँ पर एस्थर उसी लड़की को देखती है जिसने स्कूल में उसे परेशान किया था। एस्थर पहले तो उसे बस घूरती रहती है, जिससे वो लड़की थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और फिर उसके बाद एस्थर उस लड़की को एक स्लाइड से धक्का दे देती है, जिससे वो लड़की नीचे आकर गिरती है और उसका हाथ टूट जाता है। फिर रात को डिनर करते वक्त जब केट और जॉन एस्थर से उस लड़की के बारे में पूछते हैं, तो एस्थर बताती है कि उसने कुछ नहीं किया, वो लड़की झूठ बोल रही है और वो खुद ही फिसल कर गिर गई थी। यहाँ तक कि मैक्स भी एस्थर की साइड लेती है और कहती है कि वो लड़की खुद गिरी थी। फिर अगले दिन केट एस्थर और मैक्स के साथ शॉपिंग करने जाती है। तभी केट को सिस्टर एबिगेल का फोन आता है और केट उनको एस्थर के बिहेवियर के बारे में बताने लगती है। वहीं एस्थर मैक्स से पूछती है कि तुम्हारी मॉम फोन पर क्या बात कर रही है, तो मैक्स केट के लिप्स रीड करके उसे बताती है कि वो तुम्हारे बारे में ही बातें कर रही हैं। उसी शाम सिस्टर एबिगेल केट के घर पर आती है और वो केट और जॉन को बताती है कि शायद उससे कुछ गलती हो गई है,
क्योंकि सिस्टर एबिगेल को भी एस्थर के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता और शायद एस्थर के साथ कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि अनाथ आश्रम में जब भी कुछ गड़बड़ होती थी तो उसके आसपास हमेशा एस्थर होती थी, पर उस पर कभी भी शक नहीं जाता था क्योंकि वो हमेशा लोगों को अपनी बातों में फंसा लेती थी। अब केट ये सारी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, पर जॉन सिस्टर एबिगेल की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। दूसरी तरफ एस्थर छुपकर उन सभी की बातें सुन रही होती है और इसके बाद वो भागकर मैक्स के पास जाती है और उससे डैनियल के ट्री हाउस की चाबी और उसकी डैड की छुपाई हुई बंदूक ले लेती है। फिर कुछ देर बाद जब सिस्टर एबिगेल उनके घर से निकलती है तो वहाँ पर एस्थर भी मैक्स को अपने साथ लेकर उसके पीछे जाने लगती है। फिर एस्थर अचानक मैक्स को धक्का देकर सिस्टर एबिगेल के कार के आगे फेंक देती है, जिससे उनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कार बर्फ में जाकर फंस जाती है। फिर जब सिस्टर एबिगेल मैक्स को देखने के लिए अपनी कार से बाहर आती है और वो जैसे ही मैक्स के पास आती है तभी पीछे से एस्थर एक हथौड़ा लेकर आती है और उससे सिस्टर एबिगेल के सिर पर मारकर उसे मार डालती है। फिर एस्थर मैक्स को लेकर ट्री हाउस में जाती है और वहाँ पर वो उस हथौड़े को छुपा देती है और वो मैक्स को कहती है कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर एस्थर मैक्स के साथ ट्री हाउस से बाहर आती है और वहाँ पर डैनियल भी उन दोनों को ट्री हाउस से बाहर आता हुआ देख लेता है। एस्थर भी वहाँ पर डैनियल को देख लेती है, लेकिन डैनियल उसको देखकर छुप जाता है। फिर रात को जब डैनियल सो रहा होता है तभी एस्थर वहाँ पर एक कटर लेकर आती है और वो डैनियल को धमकी देती है कि अगर तुमने किसी को भी बताया तो वो उसका छोटा चेतन काट देगी। फिर अगले दिन जॉन और केट एस्थर को एक काउंसलर के पास लेके जाते हैं, पर वहाँ पर एस्थर उस काउंसलर को अपनी बातों में फंसा लेती है और ऐसा दिखाती है कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर वो काउंसलर जॉन और केट को बताती है कि केट एस्थर को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती, जिस वजह से एस्थर की केट से अच्छी नहीं बन रही। फिर घर आने के बाद केट को अनाथ आश्रम से फोन आता है और तब उसे पता चलता है कि सिस्टर एबिगेल जब उनके घर से निकली तब से वो मिसिंग है। अब कुछ दिनों तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलती है और उन्हें सिस्टर की बॉडी बर्फ में दबी हुई मिलती है। अब इन सबसे केट और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो जॉन को बोलती है कि एस्थर के साथ कुछ तो गड़बड़ है और उन्हें एस्थर के बारे में पता लगाना चाहिए। फिर केट अनाथ आश्रम में फोन करके एस्थर के रिकॉर्ड्स मांगती है, पर उनके पास भी एस्थर से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। फिर शाम को केट जब किचन में काम कर रही होती है तभी वहाँ पर एस्थर आती है और केट को एक फूलों का गुलदस्ता देती है। ये फूल उसी पौधे में से तोड़े गए थे जहाँ जेसिका की अस्थियां दबी हुई थी। अब ये देखकर केट को बहुत गुस्सा आता है और वो एस्थर के हाथ को पकड़कर खींचने लगती है। ये देखकर एस्थर भी जोर से चिल्लाने लगती है और तभी वहाँ पर जॉन आता है और एस्थर को संभालता है। फिर सीन यही शिफ्ट होता है और हम एस्थर को देखते हैं जो जानबूझ के एक मशीन में अपना हाथ डालकर अपने हाथ की हड्डी तोड़ देती है और जॉन के सामने ऐसा दिखाती है कि ये सब केट ने उसके साथ किया है। अभी देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो केट के पास जाकर उसे झगड़ने लगता है और इसी के साथ जॉन और केट के बीच वापस दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब केट इन सब चीजों से काफी परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो शाम को एक वाइन शॉप में जाती है और वहां से वाइन की 2 बोतलें खरीदती है। पर घर आकर उसे रियलाइज होता है कि ये सब ठीक नहीं है, तो वो किचन के सिंक में एक बोतल को खाली कर देती है और दूसरी बोतल को वहां पर छुपा देती है। फिर अगले दिन केट बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है और डैनियल जैसे ही कार से बाहर निकलता है तो जाते जाते उसकी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। फिर केट जैसे ही डैनियल की बुक्स उठाने कार से बाहर निकलती है तभी एस्थर उस कार के ब्रेक्स को हटा देती है, जिससे कार पीछे जाने लगती है। फिर केट जैसे ही कार को पीछे जाते हुए देखती है तो वो उसके पीछे भागने लगती है क्योंकि कार के अंदर मैक्स भी थी। तभी वो कार बर्फ में जाकर रुक जाती है और एक बड़ा हादसा होने से टल जाता है। फिर रात को जॉन केट की साइकाइट्रिस्ट एलिस को घर पर बुलाता है क्योंकि एस्थर ने जॉन को बता दिया था कि केट पिछली रात को दारू लेकर आई थी और उसके दारू पीने की वजह से ही आज उसकी बेटी की जान जा सकती थी। फिर एलिस और जॉन केट को रिहैब सेंटर भेजने का डिसाइड करते हैं। केट वहाँ पर उन्हें बहुत समझाती है कि उसने दारू नहीं पी, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद हम डैनियल को देखते हैं जो मैक्स के पास आता है और वहाँ पर मैक्स उसे कुछ पेंटिंग्स दिखाती है जिसमें उसने ड्राइंग के थ्रू एस्थर के सारे कारनामों को दिखाया हुआ था। फिर डैनियल मैक्स को बोलता है कि वो ट्री हाउस जाकर वहाँ से सारे सबूत लेकर आएगा जिससे वो मॉम डैड को एस्थर के बारे में सब कुछ सच बता सके। वहीं दूसरी तरफ एस्थर कमरे के बाहर ही होती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। फिर अगले दिन केट को एस्थर के रूम की तलाशी लेते हुए एक डायरी मिलती है जिसमें बहुत सारे आदमियों की फोटोज होती है। इसके साथ ही डायरी पर एक लोगो होता है जिस पर सारने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है। इसके बाद केट इंटरनेट से सारने इंस्टीट्यूट का नंबर निकालती है और जब वो वहाँ पर कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई अनाथ आश्रम नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। इसके बाद हम डैनियल को देखते हैं जो एस्थर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए ट्री हाउस में जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एस्थर खुद ही सारे प्रूफ्स लेकर आती है और उन्हें डैनियल के सामने ही जला देती है, जिसके साथ साथ वो उस ट्री हाउस को भी आग लगा देती है और वो डैनियल को बंद करके वहाँ से चली जाती है। फिर डैनियल भी खुद को बचाने के लिए खिड़की से बाहर निकलता है, पर ज्यादा आग लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ केट भी ट्री हाउस में लगी हुई आग को देख लेती है और भागते हुए ट्री हाउस की तरफ जाती है।
वहाँ पर एस्थर डैनियल को बेहोश पड़ा हुआ देखकर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लाती है और उसे डैनियल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मैक्स वहाँ पर आती है और उसे रोक लेती है। फिर केट भी वहाँ पर आ जाती है और वो लोग डैनियल को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में केट जॉन को एस्थर के बारे में बताती है, पर जॉन उस पर अभी भी विश्वास नहीं करता। फिर हम एस्थर को देखते हैं जो डैनियल को मारने की कोशिश करती है, पर डैनियल फिर भी बच जाता है। तभी केट एस्थर के पास भागते हुए आती है और उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि एस्थर ने डैनियल को मारने की कोशिश करी थी। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आता है और एस्थर को वहाँ से ले जाता है, और वहीं डॉक्टर भी केट को पकड़ लेते हैं और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। वहीं जॉन एस्थर और मैक्स को घर लेकर आ जाता है। अब जॉन इन सब चीजों से काफी परेशान था, इसलिए वो वाइन की बोतल खोलकर वाइन पीना शुरू कर देता है, लेकिन वाइन पीने की वजह से उसको नशा हो जाता है और वो बिल्कुल भी होश में नहीं रहता। तभी वहाँ पर एस्थर केट की एक ड्रेस पहन कर आती है और जॉन के पास आकर उसे किस करना शुरू कर देती है। फिर वो जॉन के साथ गचागच करने की कोशिश करने लगती है, पर तभी जॉन एस्थर को अपने से दूर कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी की तरह प्यार करता हूँ। अभी सबसे एस्थर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने रूम में जाकर बहुत रोती है और रूम का सामान तोड़ने लगती है। दूसरी तरफ जब केट होश में आती है तो उसे सारने इंस्टीट्यूट से फोन आता है और वहाँ पर डॉक्टर जो केट को बताते हैं वो सुनकर आप दंग रह जाओगे। डॉक्टर बताते हैं कि एस्थर का असली नाम लीना है और वो कोई 9 साल की बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की एक औरत है। दरअसल एस्थर को एक रेयर बीमारी है जिस वजह से उसका शरीर और कद नहीं बढ़ पाया। डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि एस्थर उनके हॉस्पिटल की सबसे खतरनाक पेशेंट थी जिसने लगभग 7 लोगों को मार डाला, और उसकी जो लास्ट फैमिली थी एस्थर ने उनको भी जलाकर मार दिया था। डॉक्टर उसे बोलते हैं कि अगर एस्थर आपके घर पर है तो तुरंत पुलिस को फोन करो और घर से सारी फैमिली को बाहर निकालकर कहीं दूर चले जाओ। अभी सुनते ही केट जॉन को फोन करती है, पर वो उसका फोन नहीं उठाता। अब केट बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो भागते हुए घर की तरफ जाने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम एस्थर को देखते हैं जो अपने गले और हाथ पर बंधे हुए बैंड को उतारती है, और हम देखते हैं कि उसके हाथ और गले पर कट के निशान लगे हुए हैं। फिर एस्थर अपना पूरा मेकअप उतारती है और हम एस्थर का असली चेहरा देख पाते हैं जो एक 33 साल की औरत का था। फिर जॉन एस्थर को देखने उसके रूम में जाता है, पर एस्थर वहाँ पर नहीं होती। तभी अचानक घर का फोन बजता है और जॉन जैसे ही फोन उठाता है तभी पीछे से एस्थर आती है और चाकू से मार मार कर जॉन को मार देती है। फिर कुछ देर बाद केट भी वहाँ पर आ जाती है और जॉन को मरा हुआ देखकर बहुत रोती है। फिर केट मैक्स को बचाने के लिए उसके पास जाती है, पर तभी एस्थर बंदूक से केट को शूट करने लगती है। वहीं मैक्स भी एस्थर से बचने के लिए घर से बाहर निकल जाती है और अपने घर के पास में बने हुए ग्रीन हाउस में जाकर छुप जाती है। फिर एस्थर भी उसको ढूंढते हुए ग्रीन हाउस आ जाती है और उधर केट भी उस ग्रीन हाउस की छत पर चढ़ जाती है। फिर केट एस्थर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और ग्रीन हाउस का कांच तोड़कर सीधा एस्थर पर आकर गिरती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी केट देखती है कि पुलिस भी वहाँ पर आ चुकी है। फिर केट मैक्स को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और जैसे ही वो दोनों थोड़ा दूर जाते हैं वहाँ एस्थर फिर से आ जाती है और केट पर हमला करने लगती है। एस्थर केट को चाकू से मारने की कोशिश करती है और उसे यहाँ पर अपने आप को बचाने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। तभी मैक्स वहाँ पर पड़ी हुई बंदूक उठाती है और उसे एस्थर को गोली मारती है। वो गोली एस्थर को ना लगकर बर्फ पर लगती है जो एक नदी के ऊपर जमी हुई थी। तभी वहाँ की बर्फ टूट जाती है और वो दोनों बर्फ के अंदर चले जाते हैं। फिर पानी के अंदर केट एस्थर को धक्का देकर वहाँ से बाहर आ जाती है और सोचती है कि अब एस्थर मर गई है, लेकिन एस्थर ने भी बाबा बंगाली का चूर्ण खाया था और वो फिर से बाहर आ जाती है और केट के पैर को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करने लगती है। एस्थर केट को कहती है कि मम्मी मैं मरना नहीं चाहती। इस पर केट उसे बोलती है कि भाड़ में जा, और उसे लात मारकर पानी के अंदर गिरा देती है। फिर केट मैक्स को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।